जिसे अपने अधिकार का एहसास हो जाए, फिर वह कोई भी जंजीर स्वीकार नहीं करता। इस पंक्ति को अपने जीवन में जीने वाले एक ऐसे महापुरुष की कहानी है जो किसी राजघराने में नहीं बल्कि एक सामान्य किसान परिवार में जन्मा, मगर उसकी सोच, साहस और संघर्ष ने उसे भारत के सामाजिक क्रांति के इतिहास में अमर कर दिया। वो नाम है ललाई सिंह यादव। साथियों, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो इसे यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि किसी भी चीज की सही और सटीक जानकारी के लिए समय देना होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। आप देख रहे जय भीम 12 यूट्यूब चैनल। यह चैनल बहुजन नायकों नायिकाओं के संघर्ष, क्रांति वो उनके बलिदान को आपके बीच में लेकर आता रहता है। अगर आपकी नज़र में मेरी तरह बहुजन नायकों के प्रति आपके हृदय में भी सम्मान है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए और आइए मिलकर बहुजन नायकों के विचारों व उनके संघर्षों को जन जन तक पहुंचाते हैं। लालू यादव को एक लेखक, कार्यकर्ता या समाज सुधारक कहना उनके व्यक्तित्व को सीमित कर देना होगा। उत्तर भारत के पेरियार थे एक ऐसी चिंगारी जो दलितों, पिछड़ों के सीने में आत्मसम्मान की आग बनकर कर दादा की 1 सितंबर 1911 कानपुर देहात का कथानक। गांव-गांव की टूटी फूटी कच्ची गलियां, मिट्टी की झोंपड़ी, और उस झोंपड़ी में एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो न सिर्फ भविष्य बल्कि समाज की सोच बदलने का सपना लेकर आया था। गरीबी उसके जीवन की स्थायी साथ ही थी। खेतों में काम करते पिता, घरेलू कामों में लगी माँ और समाज की वह अमानवीय नजरें जो हर दिन उसे यह एहसास दिलाती थी कि वह कमतर है। पड़ोसी समाज के सामने एक दिन वह ऐसी आवाज बनकर उभरेगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। ने नहीं सोचा था। शिक्षा बनी हथियार, किताबें बनी साथ ही जब बच्चे खेलते थे। ललाई किताबों में झांकते थे। जहां लोग रामायण महाभारत को आंख मूंद कर पहुंचकर थे, वहीं ललाई सवाल करते थे। राम ने शंबूक को क्यों मारा? द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? यह सवाल उसके अंदर उठती बेचैनी के प्रतीक थे। एक आत्मा जो अन्याय सहने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर आम्बेडकर और पेरियार की किताबों ने उनके विचारों को दिशा दी। उन्हें समझ में आया कि ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास समाज की सबसे बड़ी बेटियां हैं और अगर इन्हें तोड़ना है तो कलम को तलवार बनाना होगा। 1978 उन्होंने पेरियार की किताब ड्रामाई आना रीडिंग का हिंदी अनुवाद किया और उसका नाम रखा सच्ची रामायण। यह पुस्तक न केवल एक अनुवाद थी बल्कि ब्राह्मणवादी मिथकों के विरुद्ध क्रांति की उद्घोषणा थी। इसमें राम की मर्यादा नहीं, उनके कर्मों पर सवाल उठाए गए थे और परिणामस्वरूप 8 दिसंबर 1969 उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पुस्तक को जब्त कर लिया। उस पर आरोप था धार्मिक भावनाएं आहत करने का, लेकिन ललाई सिंह कोई साधारण लेखक नहीं है। वे सत्य के योद्धा थे। वे लदे इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और आखिरकार 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया। यह न सिर्फ सच्ची रामायण की जीत थी या आवाज उठाने की आजादी की जीत थी। धर्म का त्याग, आत्मसम्मान की पुकार। 1967 ललाई सिंह यादव ने वह कदम उठाया जो समय करोड़ों लोगों की आंखें खुल गया। उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने नाम से यादव शब्द भी हटा दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे जाति से मुक्ति के बिना सम्मान संभव जाति के नाम से पहचानोगे तो समाज भी तुम्हें वहीं तक सीमित रखेगा। नाटक, लेख और किताबें, विचारों का जनसंघ। राम ललाई सिंह जानते थे कि क्रांति बंद कमरों में नहीं होती, उसे लोगों के बीच जाना होता है। उन्होंने लिखा शंबूक, बाद ब्राह्मणवादी न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार, एकलव्य, बहुजन प्रतिभा के दमन की कहानी, अंगुली माल, बदलाव की संभावना की गूंज। इन नाटकों के जरिए उन्होंने उन कहानियों को जिंदा किया जिन्हें इतिहास दबा चुका था। इसके अलावा उन्होंने अशोक पुस्तकालय और सस्ता प्रेस की स्थापना की ताकि बहुजन समाज सस्ती दरों पर किताबें पढ़ सकें।
उन्होंने विचारों को बंद किताबों में नहीं, जन जन के हाथों में दिया जीवन का अंतिम अध्याय। लेकिन विचारों की अमृता 7 फरवरी 1993 जब यह महान योद्धा इस संसार से विदा हुआ, तब न किसी अखबार ने प्रमुखता से छापा, न टीवी चैनलों ने शोक मनाया, पर उनकी मृत्यु एक शरीर की समाप्ति थी, एक विचारधारा की नहीं। आज भी हर व्यक्ति जो जातिवाद, भेदभाव और ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा है, वह ललई सिंह यादव की परंपरा का वाहक है। अंतिम भाव एक आह्वान। ललई सिंह यादव की कहानी को इतिहास की धूल भरी किताब नहीं है, वह आज के युवाओं के लिए एक आईना है जो पूछता है, क्या तुम करते हो सवाल उठाने से? क्या तुम चुप रहकर अन्याय को स्वीकार करते हो? क्या तुम जाति के नाम पर झुकते हो या टूटते हो? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो जान लो तुम भी ललाई सिंह की अगली पीढ़ी हो। सिंह यादव सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक आंदोलन है, एक मशाल है जो हर उस दिल में जल रही है जो समाज को इंसानियत से देखना चाहता है, जातियों से नहीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर इरादे मजबूत हैं तो एक अकेला आदमी भी व्यवस्था की नींव हिला सकता है। उन्होंने न सिर्फ झूठे पर को ललकारा बल्कि नई चेतना की नियम भी रखी। अब बारी हमारी है, आपकी है। क्या हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आगे आएंगे? अगर आपके दिल में भी बदलाव की चिंगारी है, अगर आपकी रगों में भी न्याय के लिए बगावत दौड़ रही है, तो इस क्रांति में शामिल हो जाइए। हमारे चैनल से जुड़ी है, जहां हम ललाई से यादव जैसे नायकों की कहानियां संघर्ष और विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह विचारों की लड़ाई है। यह आवाज है उस बहुजन चेतना की जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। जय भीम 12 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, क्योंकि जो अब नहीं जागेगा वह हमेशा दूसरों के फैसलों का शिकार बना रहेगा। वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करिए, जुड़िए हमारे साथ और बनाइए अपने विचारों को अपनी ताकत, क्योंकि बदलाव आपसे शुरू होता है। जय भीम।